हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बच्चों, आप बहुत ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ रहे हैं, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ देते रहिए, हम आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ में भी रहिए। चलिए, हम आपको द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1 का फुल एक्सप्लेनेशन हम आपको दे चुके हैं। आज मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसके जो बुक में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड नेम द फॉलोइंग। देखिए, मैं ये पैसेज बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको किसी तरह का कोई भी लेसन इंग्लिश का चाहिए हो 9-10 स्टैंडर्ड का, तो कमेंट बॉक्स में आइए और आप हमें लिखिए। और जो मैं एक मैसेज आज की डेट में कर रहा हूँ, आप उस मैसेज को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज एंड नेम द फॉलोइंग। जो नीचे पैसेज दिया है इसको आपको पढ़ना है। देखिए, ये दिया है ही कंपोज द इलियड्स एंड ओडिसी, बाद में दिया है डॉट डॉट डॉट। इलियड एंड ओडिसी दो ग्रंथ हैं, दो काव्य हैं, महाकाव्य हैं जो कंपोज किए गए हैं। बस इतना इसमें दिया है। बाकी डॉट 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 का मतलब यह है कि आप बुक में से पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, ही परसुएडेड हेलेन टू एलोप विद हिम। हेलेन को उनके साथ ज़बरदस्ती रखने के लिए कहा गया। आप चैप्टर ये भी पढ़िए। शी वॉज वाइफ ऑफ द किंग मेनेलॉस। वो मेनेलॉस जो थे वो राजा थे, उनकी बीवी थी। डॉट 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 बाकी का बुक के अंदर है, वही आपको पढ़ना है। ही लेड द डिफेंस ऑफ ट्राई फॉर 9 ईयर्स। 9 साल तक वो ट्राई की रक्षा करते रहे। आगे आपको खुद ढूंढना है। ही वॉज किल्ड, ई यानी लास्ट बता रहा हूँ, ही वॉज किल्ड बाई ए पॉइजन एरो दैट एंटर्ड हिज हील। वो एक उस तीर, पॉइजन तीरों जो जहर का तीर था, उसके ज़रिए से मारे गए, जो उनकी एड़ी में आके घुस गया था या चुभ गया था। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा देखिए, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। जैसे यहाँ पर दिया है बैरल, मतलब फर्टाइल। ऑफेंडेड का मतलब प्लीज्ड। कावर्डली मीन्स ब्रेव। कावर्डली का जो एंटोनियम्स होगा वो ब्रेव होगा। पीस का जो एंटोनियम्स होगा वो वार होगा। सरेंडर का एंटोनियम्स अटैक। एक्सपोज्ड का क्लोज। और डिफेंसलेस का मतलब सेफ। ये किलिंग 2 बर्ड विद 1 स्टोन, एक तीर से 2 निशाने होते हैं। चलिए, मतलब आपको बता दूं, बैरल का मतलब होता है, जो पहला है इसका मतलब होता है बंजर, यानी जिस खेती पर, जिस ज़मीन पर आप खेती नहीं कर सकते। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, जिस पे आप खेती कर सकते हैं। कावर्डली का मतलब होता है बहुत ही सुस्तीले काम, जिसको कहते हैं कायरता पूर्वक सुस्त इंसान। ब्रेव का मतलब बहादुर। सरेंडर का मतलब अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देना। और अटैक का मतलब आक्रमण करना। और डिफेंसलेस का मतलब होता है कि जो अपनी सुरक्षा बिल्कुल ना कर सके। और सेफ का मतलब सुरक्षा करना। ऑफेंडेड का मतलब होता है कि नर्वस होना, नाराज टाइप का होना। प्लीज का मतलब खुश होना। और पीस का मतलब शांति। अपोजिट यानी एंटोनियम जिसका होगा वार, यानी कि युद्ध। और एक्सपोज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल खुल के बता देना। और क्लोज का मतलब बंद करना, यानी बिल्कुल बंद। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फ्रॉम अदर सोर्सेज फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी।
जो इन शब्दों में वर्ड दिए हैं इनके आपको पर्यायवाची यानी आपको सिनोनिम से नहीं, एक वर्ड है और वो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है वो आपको यहाँ पर तलाश करना है। जैसे ग्रेट, ग्रेट किसके लिए? हीरो के लिए यूज हुआ, तो ग्रेट हीरो, हीरो ग्रेट हो सकता है। सिनोनिम्स देना है यानी कि जो वर्ड उस पर फिट बैठता हो। जैसे खूबसूरत, तो खूबसूरती जो होती है वो औरतों के लिए अच्छी होती है, तो यहाँ पर वुमेन हो जाएगा। फाइट, फाइट का मतलब होता है झगड़ा, तो फाइट किससे की जाती है? वार से। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, वर्ब नहीं है। रिच, रिच RICH, रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, और अमीर कौन होता है? इंसान होता है, मैन होता है, तो यहाँ पर सिटी गलत लिखा है। ऐसे ही सेफ, स्ट्रॉन्ग और ब्रेव। स्ट्रॉन्ग, सेफ, ब्रेव, ये 3 वर्ड मैंने छोड़े हैं, ये आपको खुद करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज। ये एक सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस को आपको बिल्कुल सही करना है। देखिए आपने लेसन पढ़ा है और लेसन अगर आपकी समझ में आया है तो इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, पहला है ट्राई ट्रेडेड इन कैटल एंड ग्रास विद अदर सिटीज। ट्राई जो थे, ट्राई के लोग जो थे वो और दूसरे शहरों में जानवरों का या घास का कारोबार करते थे। तो आपने उसमें पढ़ा है कि वो लोग व्यापार किसका करते थे। अब आंसर देख लिए, ट्राई ट्रेडेड इन गुड एंड ग्रेन्स, गुड्स एंड ग्रेन्स। ट्राई के जो लोग थे वो अनाज और माल का कारोबार करते थे। तो आंसर बी देखिए, बी कह रहे हैं ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स जम्प्ड ओवर द फोर्ट गेट्स टू फाइट द एनिमी। युद्ध के समय यानी युद्ध के दौरान ट्रोजन दुश्मनों से लड़ने के लिए किले का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर कूद गए थे। सही है या गलत है? तो इसका आपको सही जवाब देखिए मिलेगा, ड्यूरिंग द वार ट्रोजन वुड क्लोज द डोर ऑफ द फोर्ट। जब युद्ध होता था तो ट्रोजन किले का दरवाज़ा बंद कर देते थे। वो कूदते नहीं थे बल्कि दरवाजे को बंद कर देते थे। सी, हेलन एलोप्ड विद मेनेलॉस। हेलन को मेनेलॉस के साथ रखा गया था। सही है या गलत है? हेलॉस एलोप्ड पेरिस ए प्रिंस ऑफ ट्राय। ट्राय के जो राजकुमार थे हेलन उनके साथ में रहते थे। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए डी, ट्राय वॉज अटैक्ड बिकॉज इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग रिच सिटी। ट्राय पर हमला इसलिए किया गया था क्योंकि वो एक बहुत ही मजबूत शहर था। मजबूती से मतलब हर चीज़ में, बिजनेस में भी, पैसे में भी, खेती बाड़ी में भी। अब आंसर है बिकॉज द ग्रीक वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्राय फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलॉस। तो देखिए वो मेनेलॉस ने वो राजकुमारी जो थी उनको अपने साथ रख लिया था। तो यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि यूनानियों ने मेनेलॉस से किए गए गलत कामों के लिए बदला लेना चाहा था, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया था। बिकॉज द ग्रीक वांटेड टू रिवेंज, क्योंकि ग्रीक के लोग जो थे वो बदला लेना चाहते थे ऑन ट्राय, ट्राय से, फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलॉस, क्योंकि उन्होंने मेनेलॉस के साथ गलत किया था, इसलिए ग्रीक के लोग उनसे बदला लेना चाहते थे। चलिए अगला देखिए, E. The Greek armies and heroes always defeated the Trojans. ग्रीक की सेना
यानी ग्रीक की सेनाओं और नायकों ने हमेशा ट्रोजन्स को हराया? नहीं। आंसर सुनिए, समटाइम द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट, कभी कभी ट्रोजन्स बहुत अच्छा काम करते थे, यानी जब युद्ध होता था दोनों फौजों में तो कभी कभी ट्रोजन की फौज अच्छा काम करती थी, एंड समटाइम द ग्रीस, और कभी कभी ग्रीक की। ऐसा कुछ नहीं है कि एक फौज अच्छा ही काम करती थी। नेक्स्ट यानी एफ, बोथ द एनिमीज वर ईगर टू कंटिन्यू फाइटिंग, दोनों तरफ के जो फौजी थे, दुश्मन थे, दोनों दुश्मन लड़ाई जारी रखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। अजीब बात है। द ट्रोजन्स वर ट्राइड टू बीइंग शट अप इन देयर सिटी एंड द ग्रीक वर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन। ट्रोजन को उनके शहर में बंद करने की, यानी कि नज़र बंद करने की पूरी कोशिश की गई थी, और यूनानी अपने घरों को दोबारा देखना चाहते थे या घर दोबारा जाना चाहते थे। जी, द ग्रेट हीरोज एवॉइडेड वन अनदर, महान नायकों ने एक दूसरे से परहेज किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर, इसका आप आंसर खुद निकालिए, क्योंकि थोड़ा सा आप भी करिए, अच्छा रहेगा। एच देख लिए, एक्लिस वॉज किल्ड बाय एन एरो दैट पीस्ड हिज हार्ट। एक्लिस एक तीर से मारा गया था जिसने उसको दिल को छेद दिया था। नहीं भाई, एक्लिस एक ऐसे तीर से मारा गया था जिसने उसकी पैर की एड़ी को छेद दिया था, दिल को नहीं, एड़ी को छेद दिया था, और वो उसमें घायल हो गया था, फिर मर गया था। चलिए, फिफ्थ नंबर, स्टेट द काउंटर एक्शन फॉर द फॉलोइंग एक्शन। देखिए, एक है एक्शन, एक है काउंटर एक्शन, यानी कि एक्शन का आपको काउंटर एक्शन देना है। हेलन एलोड विद पेरिस, हेलन को पेरिस ने संभाल कर रखा था। अब काउंटर एक्शन क्या है? द ग्रीक वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्राई for the wrong done to Menelaus. They sailed and laid siege to the city of Troy. यूनानियों ने मेनलॉस के लिए किए गए गलत कामों के लिए ट्राय से बदला लेना चाहा, और उन्होंने ट्राय शहर, यानी ट्राय जो है शहर का नाम है, उसकी चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। बी, द ग्रीक सेल्ड टू ट्राई एंड अटैक इट। यूनानियों ने ट्राई को चारों तरफ से घेर लिया, यानी ग्रीक सेल टू ट्राई, उन्होंने ट्राई को भेजा और कहा कि उसके ऊपर अटैक करो, चारों तरफ से उसको घेर लो। द ट्रोजन फॉट हार्ड एंड द सीज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। ट्रोजन ने कड़ी टक्कर दी और 10 साल तक कंटिन्यू युद्ध भी चलता रहा। बड़ा खतरनाक युद्ध होता था ये, 10 साल तक लगातार झगड़ा होता रहा, युद्ध होता रहा। सी, हेक्टर वॉज किल्ड बाय एक्लिस। हेक्टर को एक्लिस ने मारा। जवाब देखिए, एक्लिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड बाय ए पॉइजन्ड एरो दैट एंटर्ड हिज हील। एक्लिस खुद एक जहरीले तीर से मारा गया था जो उसकी एड़ी में घुस गया था। डी, द सीज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। डी ई, ये आप देखिए आपके सामने है, इसको आप खुद समझिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 5वें नंबर 5वें उस पे देखिए आप आगे। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, छठा क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम आइदर अ वॉर टू इंडियन एपिक्स फाइंड आउट विच बैटल वॉर लास्टेड द लॉन्गेस्ट, राइट डाउन अबाउट इट्स कॉज, द एनिमी आर्मीज, इट्स हीरोज, इट्स ड्यूरेशन एंड द फाइनल आउटकम।
कहते हैं हमारे दो भारतीय काव्यों में से हमें ये पता करना है कि जो लड़ाई हुई थी वो सबसे लंबी कब तक चली, इसके कारण भी हमें पता करना है, इसके फौजी कितने थे वो भी पता करना है, उसके नायकों के भी पता करना है, उसका ड्यूरेशन भी पता करना है और लास्ट में उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ ये भी हमें पता करना है। तो इसमें क्या क्या पता करना है, कॉज पता करना है, ड्यूरेशन, फाइनल आउटकम वगैरह वगैरह। चलिए देखिए पहला कॉज देखते हैं। कॉज क्या था? दुर्योधन द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव्स टुक द पोजीशन ऑफ द किंग ऑफ हस्तिनापुर forcibly and illegally, which belonged to the Pandavas. So it led to the outbreak of the war. दुर्योधन जो थे वो कौरव में से सबसे बड़े थे और हस्तिनापुर का उनको राज जबरदस्ती मिल गया था, इसलिए ये युद्ध चला और उनके अंडर चला। हीरोज इसके कौन कौन थे? पांडव, धर्मराज यानी युधिष्ठिर, पार्थ यानी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये हीरो थे यानी ये कैरेक्टर थे। ड्यूरेशन द वॉर लास्टेड फॉर 18 डेज, ये युद्ध 18 दिन चला। और फाइनल आउटकम का मतलब अंतिम परिणाम इसका क्या निकला? द पांडव गॉट विक्ट्री, ऑल माइटी किंग्स एंड हीरोज एक्सेप्ट अस्थामा were killed, all the Kauravas were ruined, the Pandavas regained हस्तिनापुर। आखिर में पांडवों को विजय मिली, वो जीत गए। ये अस्थामा को छोड़कर सभी जो राजा थे वो सब मर गए, सारे कौरव बर्बाद हो गए। पांडवों ने हस्तिनापुर पर अधिकार कर लिया यानी जीत लिया। अब देखिए इसमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू द पैसेज। देखिए ये भी वही है कि एपिक्स आर लॉन्ग पोएम दैट डॉट 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 करके दिया है। बुक खोलेंगे तो पहला ही पैराग्राफ में आपको ये मिलेगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वहाँ से आपको मिलेगा, ये आप खुद कीजिएगा। तो ये ABCDE तक मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद कीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द लोकेशन ऑफ ट्रॉय हेल्प इट टू ग्रो इनटू अ वेरी रिच प्रॉस्पेरियस सिटी। ट्रॉय के स्थान ने इसे एक बहुत ही मजबूत शहर विकसित करने के लिए कैसे मदद की। यहाँ कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन। इन फ्रंट ऑफ द सिटी, शहर के बिल्कुल सामने समुद्र था। विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय, जहाँ पर ट्रॉय के जो जहाज थे कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, जो माल को ले जाते थे वो सब आते थे, वहाँ पर रुकते थे। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच फ्लोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ईटा पर्वत जो था उसकी सबसे ऊंची चोटी पर, जहाँ पर नदियाँ बहुत बहती थीं और बहुत सारी उसके ऊपर पहाड़ियाँ छोटी छोटी भी थीं और वहाँ पर कई झरने भी थे। द वैली अमंग द हिल्स वेयर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, और वो जो घाटियाँ थीं उसके ऊपर वो बहुत उपजाऊ थी, यानी वहाँ पर आप कोई भी चीज़ पैदा भी कर सकते हैं। एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास, तो जो जानवर थे वो आते थे उस घास को चरते थे। मिडो वाइल्ड शीप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, और उस पहाड़ी के ढलान के ऊपर जो घास थी उसको वहाँ की भेड़ जो है बहुत शौक से खाती थी। दूसरा क्वेश्चन हाउ वेयर द ट्रोजन प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग वार टाइम, युद्ध के दौरान ट्रोजन की सुरक्षा कैसे की गई। आंसर ड्यूरिंग वार टाइम
The gates were closed and the city was like a strong fortress, quite safe from all attack. युद्ध के समय में दरवाजे को बंद कर दिया जाता था, और जब वो दरवाज़ा बंद हो जाता था तो वो पूरा एक किला बन जाता था, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें भी थी, इसलिए वो बहुत ही सुरक्षित हो जाता था. क्वेश्चन नंबर 3. What was the cause of the 10 years old war between the Greek and Trojans? यूनानी यानी यूनानियों और ट्रोजन के बीच 10 साल युद्ध चला. इसकी वजह क्या थी? The cause of the 10 years old war between Greek and the Trojans was the Paris prince of Troy eloped Helen, wife of Greek king of Menelaus. जो 10 साल का युद्ध चला उसकी वजह सिर्फ राजकुमारी थी, यानी उनका नाम हेलन था, जिनको मेनेलॉस के ज़रिए से रख लिया गया था. तो इसलिए ये 10 साल का युद्ध चल रहा था. अगर नहीं समझ में आया मैं फिर आपको समझाऊं. द कॉज ऑफ 10 years old war between Greek and the Trojans was that the Paris prince of Troy loved Helen, wife of Greek king Menelaus. जो मेनेलॉस के जो राजा थे, जिनका नाम मेनेलॉस था, ग्रीक के राजा जो मेनेलॉस थे, उनकी बहुत ही खूबसूरत धर्मपत्नी जिनका नाम हेलन था, उनकी वजह से ये युद्ध 10 साल तक चलता रहा. द ग्रीक वांटेड टू टेक रिवेंज, सो ग्रीक अटैक द सिटी ऑफ ट्राय. यूनानी बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यूनानियों के शहर ट्राय के ऊपर हमला कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4. Who were the brave heroes on either side who were killed in the war? युद्ध में मारे गए दोनों तरफ के वीर कौन थे? The great heroes on both sides were killed in the war. Hector, Achilles, Paris, Prince of Troy were killed in the war. युद्ध में जो दोनों तरफ के महान नायक, महान योद्धा मारे गए थे, हेक्टर थे, एक्लिस थे, और ट्राय के राजकुमार भी थे, जो युद्ध में मारे गए थे. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ वर एपिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन? महाकाव्यों को कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बताया गया? क्योंकि देखिए होता है, जब कोई अच्छी किताब होती है, जैसे महाभारत है, रामायण है, वगैरह वगैरह, इसको हम ही सब अपने छोटों को बताते हैं, जिससे कि वो उसको पढ़ें और याद रखें. तो कैसे बताया गया, इसका जवाब आपको खुद देना है. तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 छोटा है, 6, 7, 8, इन क्वेश्चन के जवाब आपको खुद ही देना है. 9 का भी आपको खुद देना है. इसका मैंने जवाब नहीं लिखा है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. और अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 9. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको सेंटेंसेस जो नीचे दिए जा रहे हैं उसमें सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करना है. जैसे पेरिस हैड ब्रॉट हर टू ट्राई, TROY है, डबल O हो गया यहाँ पर. तो यहाँ पर सब्जेक्ट है पेरिस. दूसरा है द ग्रीक वेटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्राई, यहाँ सब्जेक्ट है ग्रीक. और नेक्स्ट है द ग्रीक आर्मी सेल टू ट्राई, यहाँ पर सब्जेक्ट है द ग्रीक आर्मीज. और द ट्रोजन टू फॉट हार्ड, बहुत हिम्मत से लड़े ट्रोजन्स. तो ट्रोजन्स यहाँ पर सब्जेक्ट है. और नेक्स्ट है द फाइटिंग वेंट ऑन. तो क्या चीज़ लगातार चलती रही? फाइटिंग. और यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. और अब
सिर्फ मैं यही कहूँगा कि अगर आपके समझ में आया है तो आप इसको बार बार पढ़ते रहिए, अपने सब दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको दूंगा। और साथ में ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैप्टर आपको चाहिए हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। और अगर आपको चैप्टर पसंद आ गया तो जो मेरा हक है, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर दीजिए। मैं कमेंट पे बहुत भरोसा करता हूँ, उससे मुझे हिम्मत मिलती है। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।